किसी के साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हो या किसी को अपना मैसेज पहुंचाना चाहते हो, लेकिन शर्त ऐसी है कि हम चाहते हैं वो सामने से आए, हम चाहते हैं कि वो हमसे कम्युनिकेट करे, हमें सामने से जाना अच्छा नहीं लगता। हे दालवीज, हाउ आर यू ऑल गाइस। आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी टेक्निक शेयर करने वाली हूँ, एक ऐसा गाइडेड मेडिटेशन शेयर करने वाली हूँ जो उस केस में काम करता है जब आप चाहते हैं कि सामने वाला इनिशिएट करे, सामने वाला मेरे से खुद बात करने आए। लेकिन यहाँ पर बहुत सारी स्पेशल चीज़ें होती है इस टेक्निक में, क्योंकि सबसे मज़े की बात यह है कि जब हम इस टेक्निक को करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, सामने वाला खुद ब खुद आने लग जाता है। और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक ऐसी टेक्निक है जहां पर किसी को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, बस हम अपने सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू पर्सन को एक मैसेज देते हैं और वो इंसान हमारे पास ऑटोमेटिकली कम्युनिकेट करने आ जाता है। हे दालोवीज, हाउ आर यू ऑल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ गाइडेड मेडिटेशन ऑफ विस्पर मैनिफेस्टेशन टेक्निक, जो उस केस में काम करता है जहां पर आप चाहते हो कि सामने वाला मुझसे कम्युनिकेट करे, बात करे, मेरे पास आ तो जाए एक बार, फिर बाकी रिलेशन तो हम ऑटोमेटिकली संभाल लेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये आ जाती है कि जाएगा कौन, बात कौन करेगा। हमारी जिद है कि वो आए और उनकी जिद है कि हम जाए, और यही ये ईगो प्रॉब्लम की वजह से रिलेशनशिप्स ऐसे ही स्टॉप हो जाते हैं। लेकिन ऑलवेज रिमेंबर, ये मेडिटेशन कोई लवर्स के लिए नहीं है, इसे हर कोई कर सकता है। आप अपने फ्रेंड्स के लिए, फैमिली के लिए, पुराने रिलेशनशिप्स लोगों के साथ अच्छा बनाने के लिए भी टेक्निक कर सकते हैं। पर इस चीज़ का मतलब क्या है, ये होता क्या है, पहले हम ये जान लेते हैं। विस्पर मैनिफेस्टेशन टेक्निक एक ऐसी टेक्निक होती है जहां पर हम हमारे माइंड के थ्रू, सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू एक स्पेसिफिक पर्सन को अपना मैसेज देते हैं। आप चाहे तो मल्टीपल लोगों को भी दे सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम, लेकिन वन बाय वन करोगे तो अंतर बहुत अच्छे दिखेंगे, रिजल्ट्स आपकी आंखों के सामने होंगे। ये टेक्निक 48 आवर्स में वर्क करती है अगर आप इसे पूरे फोकस के साथ और पूरी एनर्जी के साथ करेंगे तो। बट प्रॉब्लम ये आ जाती है हम सबके साथ कि हमें मेडिटेशन नहीं होता है, हमसे विजुअलाइजेशन नहीं होता है। तो उस केस में वीडियो के एंड में मैंने पूरा मेडिटेशन डाल दिया है। आपको इसको डेली बेसिस पे करना है, कम से कम 45 डेज तक। स्पेशली उन केसेस पे जहाँ पर सामने वाला पर्सन बहुत जिद्दी है, बहुत स्टर्बन है, हमारी बात ही नहीं मानता है, हमसे कम्युनिकेट ही नहीं करता है और हमें अंडरस्टैंड ही नहीं करता है। इसकी भी कुछ शर्तें हैं। शर्तें कुछ इस प्रकार हैं। आपको डेली बेसिस पे कम से कम 45 डेज तक इस मेडिटेशन को करना है। आप इसे दोपहर में भी कर सकते हैं, जिसे डे ड्रीमिंग विजुअलाइजेशन कहते हैं, या आप इसको रात को सोने से पहले भी कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी एक टाइम चूज कर लीजिए, पर आपको इसको रोज करना है। नंबर 2, अगर किसी दिन मिस हो गया है कोई दिक्कत नहीं है, अगले दिन से वापस कंटिन्यू करेंगे। लेकिन अगर आप डेली बेसिस पे करोगे तो आप उस एनर्जी के साथ बहुत जल्दी अलाइन हो जाओगे और आपको रिजल्ट्स जल्दी मिलने लग जाएंगे। अगर आपका कोई बहुत पुराना फ्रेंड है या आपका कोई ऐसा रिलेशनशिप है जहां पर आपको लगता है कि सामने वाला पर्सन मुझे अंडरस्टैंड करे, सामने वाला बंदा या बंदी मुझसे खुद कम्युनिकेट करने आए, उस केस में ये टेक्निक बहुत जल्दी वर्क करती है। इसको करना कैसे है ये बता देते हैं। मेडिटेशन के फॉर्म में मैं आपको इस टेक्निक से रूबरू कराने वाली हूँ, टेक्निक के बारे में बताने वाली हूँ। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दैट इज पर्सन का नाम, पर्सन को देने वाला मैसेज क्लियर होना चाहिए। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एग्जाम्पल, आप चाहते हैं कि वो आपको कॉल करे, तो बस आपको इतना बोलना है, कॉल मी नाउ, कॉल मी नाउ। अगर आप चाहते हैं किसी पुराने फ्रेंड के साथ आपकी मीटिंग हो जाए, तो आप ये बोल सकते हैं दैट यू आर कमिंग टू मीट मी, तुम मुझसे मिलने आ रहे हो, तुम मुझसे मिलने आ रहे हो। आप किसी के लिए भी इस मेडिटेशन को यूज कर सकते हैं, लेकिन आपके इंटेंशंस जब तक क्लियर नहीं होंगे, नथिंग विल वर्क फॉर यू। लास्ट टाइम मैं पिंक एनर्जी का मेडिटेशन आप लोग के लिए लेकर आई थी, तो मैंने बहुत सारी सक्सेस स्टोरी रिसीव करी थी पूरे वीक तक, और अब मुझे मेरी लवलीज आर्मी पे पूरा भरोसा है कि इस मेडिटेशन को भी करके आप बहुत जल्दी अंतर देखेंगे। एंड प्लीज़ इस प्रकार की गलत फहमी ना पालें कि ये सिर्फ रिलेशनशिप्स के लिए ही है। नो नो नो, आप किसी के लिए भी कर सकते हो। अपने कोई पुराने फ्रेंड के लिए कर सकते हो, अपने टीचर के लिए कर सकते हो, अपने पेरेंट्स के लिए कर सकते हो, अपने पुरानी जहाँ आप रहते थे वहाँ के किसी फ्रेंड के लिए कर सकते हो, स्कूल फ्रेंड्स, स्कूल टीचर्स के लिए भी कर सकते हो। अगर आप उनसे मिलना चाहते हो, उनके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हो, ये टेक्निक आपके लिए सबसे जल्दी काम करेगी। लेकिन इसके 2 रूल हैं। आपको इस मेडिटेशन को डेली बेसिस पे 45 डेज तक करना है, एंड नंबर 2 दैट इज इंटेंशंस आपके क्लियर होने चाहिए कि आपको उनको मैसेज क्या देना है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द मेडिटेशन।
लास्ट टाइम मैं पिंक एनर्जी का मेडिटेशन आप लोग के लिए लेकर आई थी, तो मैंने बहुत सारी सक्सेस स्टोरी रिसीव करी थी पूरे वीक तक, और अब मुझे मेरी लवलीज आर्मी पे पूरा भरोसा है कि इस मेडिटेशन को भी करके आप बहुत जल्दी अंतर देखेंगे। एंड प्लीज़ इस प्रकार की गलत फहमी ना पालें कि ये सिर्फ रिलेशनशिप्स के लिए ही है। नो नो नो, आप किसी के लिए भी कर सकते हो, अपने कोई पुराने फ्रेंड के लिए कर सकते हो, अपने टीचर के लिए कर सकते हो, अपने पेरेंट्स के लिए कर सकते हो, अपने पुरानी जहाँ आप रहते थे वहाँ के किसी फ्रेंड के लिए कर सकते हो, स्कूल फ्रेंड्स, स्कूल टीचर्स के लिए भी कर सकते हो। अगर आप उनसे मिलना चाहते हो, उनके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हो, ये टेक्निक आपके लिए सबसे जल्दी काम करेगी। लेकिन इसके 2 रूल हैं। आपको इस मेडिटेशन को डेली बेसिस पे 45 डेज तक करना है, एंड नंबर 2 दैट इज इंटेंशंस आपके क्लियर होने चाहिए कि आपको उनको मैसेज क्या देना है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द मेडिटेशन। आईज क्लोज कर लीजिए और कोई भी कंफर्टेबल प्लेस पे बैठ जाइए। आप इस मेडिटेशन को लेट कर भी सुन सकते हैं, बैठ कर भी सुन सकते हैं। अगर विजुअलाइजेशन क्लियर नहीं हो पाता है तो आईज ओपन कर कर भी डे ड्रीमिंग विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। ध्यान से पर्सन के चेहरे को विजुअलाइज करिए जिसको आप मैसेज देना चाहते हैं। वो अभी कहीं पर भी हो सकते हैं, और अगर आप उनके साथ पास्ट में कोई एक ऐसा मौका हुआ है जब आपने दोनों ने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करा है, आप उसको भी विजुअलाइज कर सकते हो। आईज क्लोज करेंगे और ध्यान से अपने पर्सन के चेहरे को विजुअलाइज करेंगे। इनहेल करिए, एक्सहेल करिए। इनहेल करिए, एक्सहेल करिए। इनहेल करिए, एक्सहेल करिए। अगेन इनहेल करिए, एक्सहेल करिए। आपका पर्सन एक जगह पर बैठा हुआ है। उनके चेहरे को देखिए, उनकी आईज को देखिए, उनके हाथ, उनकी बॉडी, उनका पोस्चर। ध्यान से उस पर्सन को विजुअलाइज करिए। उनकी स्माइल जो सबसे ज़्यादा पसंद है आपको उनके चेहरे पे या उनकी बॉडी पे। ध्यान से उनकी आँखों में देखिए, ध्यान से। वो पर्सन आज आपके सामने बैठा हुआ है। धीरे धीरे आप उनके पास जाइए, धीरे धीरे आप उनके पास जाइए। उनका हाथ पकड़िए, और जैसे ही आपने उनका हाथ पकड़ा है वो पर्सन आज आपको देख रहा है। आप उन्हें कुछ मत बोलिए, और उनके कान में अपना मैसेज बोलिए। जो भी मैसेज आप उनको देना चाहते हैं वो मैसेज उनके कान में बोलिए। मैसेज उनके कान में बोलिए। वो आपको बहुत अच्छे से सुन रहे हैं। वो आपको बहुत अच्छे से सुन रहे हैं। अपनी बात उन तक पहुंचाइए। अब आपने उनको मैसेज बोल दिया है। आपने उनकी पीठ पर हाथ फेरा, और आपके पर्सन ने या आपके फ्रेंड ने, जिनको भी आपको ये मैसेज देना है, उन्होंने आपको बहुत टाइट हग करा है, बहुत टाइट हग करा है। फील करिए इस एनर्जी को,
जस्ट फील द एनर्जी, फील करिए उस स्ट्रेंथ को, उस टाइम को। आपका पर्सन आपको बहुत टाइट होल्ड करके बैठा हुआ है, उसने आपको बहुत टाइट हग करा हुआ है। फील करिए, उनको रियलाइज हो गया है, उनको रियलाइज हो गया है और वो आपको बहुत टाइट हग करे हुए हैं। अब हमने उनको आपका मैसेज दे दिया है, उन्होंने मैसेज रिसीव कर लिया है। अब आप वापस वहाँ से आ जाइए और अपनी लाइफ में, अपने काम में बिजी हो जाइए। जस्ट रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स। इनहेल करिए, एक्सहेल करिए, इनहेल करिए, एक्सहेल करिए। धीरे धीरे मेडिटेशन से बाहर आइए एंड जस्ट रिलैक्स। इस मेडिटेशन को डेली बेसिस पे करिए फॉर नेक्स्ट 45 डेज टू सी द फास्ट रिजल्ट्स। आई होप आप लोगों ने मेडिटेशन कर लिया होगा। अब बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, किसी भी चीज़ को लेके मत सोचिए, लेट गो कर दो और बस कल वापस इस मेडिटेशन को करना। ये मत सोचना मैंने मैसेज पहुंचा दिया है, उन तक पहुंच गया होगा, वो मुझे मैसेज करेंगे। बार बार अपना फ़ोन मत चेक करते रहना, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक बहुत बड़े लैक को मैनिफेस्ट करता है। जस्ट लेट इट गो और एंजॉय करो। राधे राधे।